नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रहे थे पॉलीगन। पॉलीगन में हमने देखा था कैसे यदि हमारे पास कोई षटकोण दिया हुआ हो, षटभुज दिया हुआ हो, तब उसमें हम कैसे उसके डायमीटर्स निकालते हैं, कैसे उनके विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हमने लास्ट क्लास में सीखा था। हमने दो तरीके से देखा। एक, हमने बीडी की लेंथ निकालना सीखा, जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें बीडी की लेंथ निकालना सीखा, जो हमारे पास कितनी है, √3a हमारी इसकी लेंथ आई थी। उसके बाद में हमने एडी की वैल्यू निकालना सीखा। एडी एक विकर्ण हो तो उसकी वैल्यू निकालना हमने सीखा, और वो कितनी आई थी, वो आई थी 2a। ठीक है, यदि हमारे पास रेगुलर हेक्सागन की एक साइड a है तो हमारे पास AD की वैल्यू कितनी होगी, 2a, और BD की वैल्यू कितनी होगी, √3a। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ के साथ में दोनों चीजें हमने सीख ली थी। आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन पे बेस्ड हम रेगुलर हेक्सागन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 96 नंबर क्वेश्चन था शायद, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक नया और अच्छा क्वेश्चन जो हेक्सागन पे बेस्ड है, रेगुलर हेक्सागन पे बेस्ड है। 97 हो गया था नंबर। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में 98 की। हमारे पास क्वेश्चन है 98 नंबर, और उस क्वेश्चन में हमारे पास बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है हमारे पास, कि यदि हमारे पास कोई हेक्सागन दिया हुआ हो, मैं लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम में, मैं पहले लिख देता हूं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, उसके बाद में मैं हिंदी मीडियम में आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगा। देखिए, हमारे पास एक ऐसा सा डायग्राम दिया हुआ है। चलो पहले लैंग्वेज लिख लो, फिर हम बात कर लेंगे। इन बिलो डायग्राम, बिलो डायग्राम P, Q, R midpoints of EF, CD and AP। ठीक है, और हमें साथ ही साथ में ये बताया हुआ है ABCDEF is a regular hexagon। ठीक है, ABCDEF हमारे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है। तो बताइए, फाइंड आउट, देन फाइंड आउट। काफी सारे हमसे पॉइंट पूछे गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास रेशियो ऑफ ट्रायंगल PQR एंड, जो ABCD हमारा पूरा एक रेगुलर हेक्सागन है, PQR एंड एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है, इसका रेशियो पूछा है। सेकंड पॉइंट हमसे पूछा है शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं अभी थोड़ी सी देर में, तो एक बार आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। शेडेड रीजन एरिया बताना है हमें। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड एरिया। ये हमसे 3 पॉइंट पूछे गए हैं। अब मैं डायग्राम आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, साथ के साथ आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों के बच्चे एटलीस्ट डायग्राम को तो बना लो। CDEF। अब हमारे पास Q पॉइंट AB का मध्य बिंदु है, R पॉइंट हमारा CD का मध्य बिंदु है, और P हमारा EF का मध्य बिंदु है। इनको भी हम आपस में मिला देते हैं। P को, ये हमारा Q पॉइंट है, P को Q से मिला दिया, Q को R से भी मिला देते हैं। ये थोड़ा सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है तो हम दोबारा से मिला देते हैं।
और P को R से भी मिला देते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक डायग्राम बन गया, PQR एक ट्रायंगल बन गया। देखिए अब हमारे पास ये शेडेड पार्ट कहाँ से कहाँ तक है वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है छायांकित भाग ये हो गया, ये हमारा छायांकित भाग हो गया। तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा वो चीजें बतानी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे एटलीस्ट इसको ट्राई करना स्टार्ट करें। मीनवाइल मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूँ। तो हिंदी मीडियम के बच्चे क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करिए। नीचे दिए गए नीचे दिए गए नीचे दी गई आकृति में नीचे दी गई आकृति में पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर भुजा ई एफ सी डी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। पी क्यू आर भुजा ई एफ सी डी और ए बी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, जहां जहां ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है, सम षटभुज है। तो बताइए फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। त्रिभुज पी क्यू आर और समषटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। सेकंड लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। थर्ड पॉइंट लिखिए छायांकित व अछायांकित भाग का अनुपात। छायांकित व अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, चलो अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को एक चीज पता होगी, और वो क्या पता होगी, आप लोगों को ये एक चीज हमेशा से पता होनी चाहिए। जैसे देखो मैं यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम अलग से बना के आप लोगों को बताता हूं। जैसे हमारे पास ये ए डी है, ठीक है, और ये मैंने आगे जाके इसको, ये हमारी सी डी है। ठीक है, मैंने इसको इससे मिला दिया। ये हमारा BC पॉइंट है। इसी में से ये डायग्राम मैंने उठाया है, देख लीजिएगा। AB हो गया हमारा, BC हो गया, ये हमारा QR पॉइंट हो गया। ठीक है, QR हो गया। ये चीज हमने पढ़ी है, ट्रेपेजियम में हमने पढ़ी है। हमारे पास इसकी लेंथ 2A है, ठीक है, और इसकी लेंथ A है। ये यदि Q पॉइंट मिड पॉइंट है और R पॉइंट भी मिड पॉइंट है, तो हमारे पास ये QR की वैल्यू क्या होगी, QR की लेंथ क्या होगी, दोनों जो AB और BC की लेंथ है उनका ऐड करके 2A प्लस A, उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 3A/2। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां से मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट तो मुझे ये बताना था, जो मैंने बता दिया आपको। एक मुझे ये बताना था कि यदि हमें समषटभुज का है ना, यदि एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। उसका एरिया होगा 6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, हमारे पास जो क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। ये हमारे पास देखो इतना तो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल या हमारे पास समबाहुभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यदि इसको 6 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा समषटभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना सीख लिया। ये दोनों कॉन्सेप्ट होपफुली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ये चीज इसमें हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करें हम, यदि हमारे पास सबसे पहले एक चीज तो हमें पता है कि हमारे पास क्या पता है, हमारे पास QR की वैल्यू हमारे पास कितनी है,
क्यू आर की वैल्यू 3a/2 है। सिमिलर रेगुलर हमारे पास ट्राइंगल है तो हमारे पास क्यू पी की वैल्यू भी 3a/2 ही होगी। साथ ही साथ हमारे पास पी आर की वैल्यू भी 3a/2 ही होगी। मतलब पी क्यू आर एक हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या समबाहु त्रिभुज होगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हमारे पास पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? √3/4 और मल्टीप्लाई कर दो भुजा के स्क्वायर से। तो भुजा कितनी है? 3a/2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो। हमने थोड़ा सा और इसको सोल्व करा तो √3/4 हमारे पास 3a का स्क्वायर करा तो 9a का स्क्वायर हो गया, नीचे हमारे पास 4 आ गया। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी 9√3a का स्क्वायर बाई 16। ये हमारे पास पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ गया। अब हम टोटल का एरिया निकालें। कुल हमारे पास जो ये समषट्भुज है या हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, उसका क्षेत्रफल यदि हमें निकालना हो, जैसे हमें ए बी सी डी ई एफ का यदि क्षेत्रफल चाहिए, इसका यदि हमें क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकालेंगे? 6 इंटू √3/4 और भुजा का स्क्वायर कितना होगा? हमारे पास एक भुजा कहाँ पे? ये है हमारे पास भुजा इसकी ए। इसकी भुजा कौन सी है? रेगुलर हेक्सागोन की भुजा कितनी है? ए है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास देखो 3 से यहाँ 2 से डिवाइड करा तो 3, यहाँ 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। हमारे पास वैल्यू कितनी है? 3√3/2 इंटू ए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है वो हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट हमसे पूछा गया है क्या? रेशियो ऑफ पी क्यू आर और एरिया ऑफ हेक्सागन। अब जो दोनों हमने क्षेत्रफल निकाले हैं उनका रेशियो हमसे पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास इसका और इसका रेशियो पूछा गया है, तो हमारे पास ऊपर क्या कर देंगे? 9√3a का स्क्वायर बाई 16 आ जाएगा और नीचे हमारा 3√3a/2 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, इस a से एक a कम हो गया, यहाँ 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 3 आ गया और हमारे पास अभी तक क्या बच गया? 3a/16 नीचे आ गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा। फिर हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो हमारे पास ओवरऑल इसका रेशियो क्या आया? इनके दोनों का रेशियो हमारे पास क्या आया? हम यदि रेशियो की बात करें, हमारे पास देखो यहाँ भी भुजा का स्क्वायर होता है तो यहाँ a का स्क्वायर ही आएगा। यहाँ a का स्क्वायर रहेगा तो a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ फिर a नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिया तो रहेगा ही रहेगा, एरिया भुजा का स्क्वायर होगा तो a हट जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से हमारे पास इसके अनुपात की वैल्यू आ गई 3:8। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी छोटा कर लेता हूं, आप लोगों को एक ही बार में दिख जाए ये। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब पूछा है हमें शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। शेडेड पार्ट का यदि हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो शेडेड पार्ट का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम यदि पूरे क्षेत्रफल में से शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, शेडेड पार्ट एरिया चाहिए या छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? पूरा क्षेत्रफल कितना है? ए बी सी डी ई एफ का 3√3a का स्क्वायर बाई 2 है हमारे पास। अब इसमें से यदि मैं इस पी क्यू आर ट्राइंगल का क्षेत्रफल हटा दूं तो हमारे पास छायांकित भाग का आ जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूं। 9√3a का स्क्वायर बाई 16 ये हमारे पास पी क्यू आर का क्षेत्रफल है। हमने एलसीएम ले लिया 16, 2 से डिवाइड करा 8 को इधर से मल्टीप्लाई करा तो 24√3a का स्क्वायर माइनस में हमारे पास कितना आ जाएगा? 9√3a का स्क्वायर। यहां से हमने सोल्व करा तो हमारे पास 24 में से 9 माइनस करें, हमारे पास 15√3a का स्क्वायर आ गया, नीचे 16 आ गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। जो छायांकित भाग है
उसकी क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा गया है छायांकित भाग, तीसरे पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तीसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल और जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। क्या पूछा गया है हमसे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल और जो छायांकित नहीं है उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें लिखना है रेशियो ऑफ, या मैं हिंदी में लिख देता हूं, सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने आंसर इंग्लिश में लिखा था तो ये हिंदी में लिख देता हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल और अनुपात किसके साथ में लेना है, जो छायांकित नहीं है, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम इसको सोल्व करें तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हमारे पास आ चुका है 15√3 a का स्क्वायर बाई 16, ये आ चुका है। और हमसे नीचे क्या लिखवा रहा है, अछायांकित या अनशेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। अनशेडेड पार्ट कौन सा है, जो उसमें ट्राइंगल बन रहा है PQR, वो ही उसमें अछायांकित भाग है। तो हमने PQR जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना निकाला है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो कितना है 9√3 a का स्क्वायर अपॉन कितना है 16 है। तो देखिए यहां से हम क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, 16 से 16 कैंसिल आउट कर सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल आउट कर सकते हैं। बच गया कितना हमारे पास 15/9, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करा तो हमारे पास 5/3, ये हमारा आंसर हो गया। हमने तीनों पार्ट इसमें सोल्व कर दिए, होपफुली आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो इसको देखो मैं एक बार ऊपर की तरफ कर देता हूं तो देख लीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। देखो मैं धीरे धीरे नीचे की साइड में जा रहा हूं, जहां से भी आप लोगों को नोट डाउन करना है क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं एक नए और अच्छे क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं। देखिए ये कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। अब हम इसको, आप चाहो तो मैं थोड़ा सा समराइज कर सकता हूं आपको वो तो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि एक नया क्वेश्चन ले लें और उसको सोल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए पहले या ऐसा कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने डिटेल में चीजें देख ली हैं, अब इस क्वेश्चन को हम समराइज करके एक समरी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है, इसको भी हम मिला देते हैं। इसके वर्टेक्सेस को हम नाम दे देते हैं A B C D E और F। अब हमारे पास यदि ये 3 मिड पॉइंट्स हैं, ए बी का, सी डी का और ई एफ का। ये पी पॉइंट है हमारे पास, ये क्यू है, ये आर है। अब मैं यदि पी क्यू को आपस में मिला दूं, क्यू आर को आपस में मिला दूं और पी आर को आपस में मिला दूं, ये हमारा एक पी क्यू आर हमारा एक ट्राइंगल बन गया। पी आर थोड़ा सा ठीक से नहीं बना, दोबारा बना देते हैं, पी को आर से मिला देते हैं, अब थोड़ा ठीक से बन गया। इसमें हमारे पास एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, ये हमारा छायांकित भाग हो गया पी आर। ये एक पार्ट हमारे पास छायांकित हो गया। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली चीजें पूछी गई हैं, उनको थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं। देखिए क्या क्या हमसे पूछा गया था। सबसे पहली बात, हमारे पास एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू आर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली आप लोगों को पता होना चाहिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हमें ये क्षेत्रफल चाहिए तो डायरेक्टली आप लोग याद रख सकते हो 9√3 a का स्क्वायर बाई 16 होगा, जहां पे a हमारे पास BC की लेंथ है।
ठीक है, ये इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होगा। ठीक है, सेकेंड चीज हम बात करें, यदि हमारे पास जो ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है, इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो वो कैसे निकालेंगे, 3√3 a का स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। आगे हम बात करें, या हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो हमारे पास जो ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी डी का, इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें 3/8 इंटू हमारे पास ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल को यदि हम 3/9 से मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी डी इसका पूरे हेक्सागन का क्षेत्रफल को यदि हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास पी क्यू आर का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब हम यदि बात करें कि शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल की बात करें, थर्ड पॉइंट हमारे पास है छायांकित भाग के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसकी यदि हम बात करें तो देखिए हमारे पास क्या होगा, 5/8 और उसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ या ए बी सी डी ई एफ, इसका पूरे की क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो 5/8 से, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि हमें चाहिए क्या, हमें शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का शेडेड का पार्ट एरिया और हमारे पास अनशेडेड पार्ट एरिया का यदि हम रेशियो लें तो हमारे पास डायरेक्टली ये याद रख सकते हो, आपको निकालने की सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। और वो कितना होगा, वो हमेशा और हमेशा हमारे पास 5/3 होगा। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो, रखना चाहो तो, और मैंने वैसे डिटेल में आप लोगों को बता दिए हैं तो इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है, 9√3 a का स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा। या आप लोगों को ए बी सी डी ई एफ का यदि पूरे हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल निकालना आता है तो 3/8 को उसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ का क्षेत्रफल डायरेक्टली कितना होगा, 3√3/2 इंटू ए का स्क्वायर। ए हमारे पास रेगुलर हेक्सागन की लेंथ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो 5/8 और हेक्सागन के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए तो वो डायरेक्टली 5/3 होगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को होपफुली समझ में चीजें आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कोई अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 99। ठीक है, तो इसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, फिर हम हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये हमने इसका क्या करा, मिड पॉइंट इस पे मिलाया। अब थोड़ा सा इस बनाएंगे बीच में ट्रायंगल ही, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे। उनके विकिरणों से हम एक डायग्राम बनाएंगे, एक हेक्सागन बनाएंगे। उसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी, क्या क्या हम निकाल सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक हेक्सागन दे रखा है। देखिए, सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन हमें दे रखा है। ए बी, इसके वर्टेक्स को मैं नाम दे देता हूं सी डी ई एफ। ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी एक इस जो बीसी साइड है इसकी लेंथ हमारे पास ए दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बात करें, हमारे पास यहां से यदि मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, मैं ये जो हमारे विकर्ण है, जैसे बी डी विकर्ण है एक तो, और बी एफ एक विकर्ण है, साथ ही साथ हमारे पास एफ डी एक विकर्ण है।
इन सारे विकर्ण को आपस में मिलाने से हमारे पास यहाँ से एक डायग्राम बन गया है, एक सर्कल, सॉरी, एक हमारे पास क्या बना, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया BFD। ठीक है, अब इसके चारों तरफ, सॉरी तीनों तरफ हमारे पास एक छायांकित भाग हमें दे रखा है, प्रोवाइडेड कराया हुआ है। ये हमने FED को भी छायांकित कर दिया। ये तीन ट्रायंगल इसके साइड बाय साइड छायांकित भाग के रूप में हमें प्रोवाइड करा रखे हैं। अब हमसे यहाँ से कुछ कुछ चीजें पूछी गई हैं और जो बताई हुई चीजें वो मैं आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करा देता हूँ और क्वेश्चन की फॉर्मेट में हम चीजें चेक कर लेते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, बहुत ही सिंपली मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ ABCDEF। एक हमारा रेगुलर हेक्सागन है, सम षटभुज है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, और BC, इसकी साइड जो BC है वो A है। ठीक है, तो हमें बताना है, पहली चीज ये बतानी है कि हमारे पास ट्राइंगल BDF का क्षेत्रफल क्या होगा, या एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF क्या होगा। ठीक है, सेकंड चीज हमें ये बतानी है कि रेशियो ऑफ छायांकित भाग का और अछायांकित भाग का क्षेत्र, सॉरी, अनुपात क्या होगा। रेशियो ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट। ठीक है, थर्ड हम बात करें, हमारे पास रेशियो पूछा गया है ट्रायंगल DFE और हमारे पास पूरे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BFD, इनके क्षेत्रफल का और BFD के क्षेत्रफल का हमसे अनुपात पूछा गया है। ठीक है, फोर्थ हम बात करें तो हमारे पास है ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल, और हमसे एक चीज और दी गई है नीचे की तरफ, हमारे पास रेगुलर हेक्सागन, पूरे रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल ABCDEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इनका अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। पांचवें क्वेश्चन के तौर पे हमसे पूछा गया है, टोटल हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डरिए मत, मैं आप लोगों को कराऊंगा भी, तो इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल और हमारे पूरे जो ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है उसका क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा। ये इतने सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए, BD की लेंथ हमें कैसे निकालनी है। ये लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था, ये हमने देखा था डायरेक्टली, आज की क्लास में स्टार्ट करी थी तब भी बताया था। ये हमारे पास यदि BC हमारे पास A लेंथ दे रखी है तो हमारे पास BD की लेंथ कितनी होगी, √3a। मैंने ये बहुत अच्छे से डिटेल में प्रूफ देके आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। हमारे पास जो BD की लेंथ होगी वो √3a होगी, CD की लेंथ हमारे पास a हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करें, चीजों को थोड़ा और समझे। यहां से हमें पता है रेगुलर हेक्सागन है तो हमारे पास BC और CD की लेंथ आपस में बराबर होनी ही होनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एरिया निकाल लेते हैं। और हमें एक चीज पता है कि ये रेगुलर हेक्सागन है, तो ये चीज भी हमें कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि हमारे पास BDF जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं ट्रायंगल BDF का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कुछ कुछ चीजें सिंपल हो जाएंगी जब हम इस क्वेश्चन को थोड़े से क्षेत्रफल वगैरह निकाल लेंगे। तो BDF का क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल या सम त्रिभुज है। देखिए ऐसा सा एक हमारे पास ट्रायंगल बनेगा, ये इसके वर्टेक्सेस की मैं बात करूं, देखो थोड़ा सा ऐसा सा बनेगा ये, है ना।
एफ है यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। ये लेंथ इसकी बराबर होगी और लेंथ होगी कितनी, वो होगी √3a। अब इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो हमारे पास √3/4 और मल्टीप्लाई कर दो भुजा का स्क्वायर से। भुजा कितनी है, √3a का होल स्क्वायर कर देंगे। यहां से हमने इसको सोल्व करा तो √3/4 हमारे पास ऑलरेडी था, √3 का स्क्वायर करा तो 3 आ गया, a का स्क्वायर करा तो a का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमारे पास 3√3/4 इंटू a का स्क्वायर अक्षेत्रफल किसका आ गया, BDF का हमारे पास अक्षेत्रफल आ गया। अब हम बात करें पूरे रेगुलर हेक्सागन की, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही ये चीज सोल्व करी थी, तो हमें ज्यादा कुछ यहां से सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ABCDEF का अक्षेत्रफल, ये यदि हम अक्षेत्रफल निकालें तो हम ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू हमारे पास किसी भी एक ट्राइंगल का अक्षेत्रफल निकाल लो, छोटे वाले ट्राइंगल का अक्षेत्रफल निकाल लो। या फिर हम डायरेक्टली लिखें तो लास्ट क्वेश्चन में हमने सोल्व करा था और वहां से हमारे पास वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी, 3√3a का स्क्वायर बाई 2, यही हमारे पास आई थी। तो मैं यहां से डायरेक्टली लिख देता हूं 3√3a का स्क्वायर बाई 2। ये यदि ABCDEF पूरे हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल निकालना किसी को यदि समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार 19 जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, वहां पे मैंने अच्छे से बताई है आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वो यूटिलाइज कर ली है। आगे हम बात करें कि हमारे पास हमें किसका ट्राइंगल का एरिया चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा DEF का। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहां से हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो वो हम डायरेक्टली अभी निकाल लेते हैं। ट्राइंगल DEF का अक्षेत्रफल, इसका अक्षेत्रफल हमें यदि चाहिए तो एक चीज यहां से देखिए, हमें क्या पता है, हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, इसका क्या मतलब हुआ, रेगुलर हेक्सागन है तो हमारे पास ये वाला कोण होगा, प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। रेगुलर हेक्सागन में प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। रेगुलर हेक्सागन है तो हमारे पास DE भुजा है वो किसके बराबर होगी, EF के बराबर होगी, और कितनी कितनी होगी, A होगी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास यदि इसका अक्षेत्रफल निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 भुजा, दोनों जो पास पास वाली दो भुजाएं हैं वो हो जाएंगी, एक A है दूसरी भी A है। ये हमारे पास देखो मैं यहाँ ट्राइंगल द्वारा से ड्रॉ कर देता हूं तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए ऐसा सा हमारा एक डायग्राम बन रहा है, ऐसा सा हमारे पास एक डायग्राम बन रहा है और मैं इसको नाम दे देता हूं, ये हमारे पास E है, ये F है, ये D है। हमारे पास यहाँ पे ये और ये बराबर है, दोनों A है, और ये कोण हमारे पास 120 डिग्री का बन रहा है। और ये इसके सामने वाली DF भुजा की बात करें तो ये हमारा एक बेसिकली विकर्ण बन रहा है हेक्सागन का, जिसकी लेंथ होती है √3a। अब हमारे पास 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 वाले दो भुजाओं की बात करें तो हमारे पास ED और EF AA भुजा है और इनके बीच का कोण हमारे पास 120 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए साइन 120 डिग्री कर देंगे। अब हमारे पास यहां से A को A से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास A का स्क्वायर बटे 2 आ गया। साइन 120 की वैल्यू आप लोगों को मैं डायरेक्टली बता देता हूं, वो होती है √3/2, ठीक है। ये आप लोग मेरे कहने से डायरेक्टली मान लो क्या होता है, साइन 120 की वैल्यू मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ, √3/2 होती है। या तो याद रख लेना, या हम जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो आप लोगों को मैं डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, √3a का स्क्वायर बाई 4 आ गई। अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमसे सबसे पहले पूछा गया पहले क्वेश्चन में BDF का क्षेत्रफल, तो हमने BDF का क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा सोल्व हो गया और आंसर क्या आ गया, 3√3/4a का स्क्वायर, ये आ गया। अब दूसरी चीज हमसे पूछेगी है एरिया और शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट का रेशियो पूछा गया है। तो हमने शेडेड अनशेडेड पार्ट जो BDF है उसका क्षेत्रफल हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है। हमने टोटल का क्षेत्रफल यहाँ से निकाल रखा है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा है। तो यहां से हम देख लेते हैं
सेकंड पार्ट की यदि हम बात करनी है, हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला भी है, तो डायरेक्टली यहां से लिख देता हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना होगा, 3√3/4 a का स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप लोगों के लिए, या फिर हम निकाल के देखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम डायरेक्टली निकाल के भी देख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे तो हम निकाल लेंगे, नहीं लास्ट क्वेश्चन वाले में अलग था और इसमें अलग है, पैटर्न सेम है, कैसे निकालना है तो हम एक बार मैं निकाल के आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो हम निकाल लेते हैं। हमारे पास पूरे पार्ट का क्षेत्रफल कितना है, पूरे हेक्सागन का क्षेत्रफल कितना है, 3√3। ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है। पूरे हेक्सागन का कितना है, 3√3 a का स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हम जो एरिया है, जो हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है बीच में, इसको हटा दें। यदि हम पूरे जो रेगुलर हेक्सागन है उसमें से BDF का क्षेत्रफल हटा दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए हम वो निकाल लेते हैं। ये हमारे पास पूरे रेगुलर हेक्सागन का क्षेत्रफल था 3√3 a का स्क्वायर बाई 2। अब हम BDF का क्षेत्रफल उसमें से हटा देते हैं तो उसका कितना क्षेत्रफल है, 3√3/4 a का स्क्वायर है। अब हमारे पास यहाँ से एलसीएम ले, 3√3 a का स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। एलसीएम हमने 4 लिया, वहां पे 2 है, 2 का 2 से डिवाइड, 2 को नहीं 4 को 2 से डिवाइड करा, 2 बच गया, उसमें से 2 में से हमारे पास 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 3√3 a का स्क्वायर बाई 4। ये आ गया। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्र कितना है, हमारे पास 3√3 a का स्क्वायर बाई 4 है, और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। अछायांकित भाग कौन सा है, जो हमारे पास त्रिभुज BDF दिया हुआ है वो है। तो BDF का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 3√3 a का स्क्वायर बाई 4 है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे निकाल रखा है। तो देखो सेम है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3√3 से 3√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास अनुपात आएगा 1:1। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा क्या गया है बताइए। हमसे पूछा गया है रेशियो, पूछा गया है ट्राइंगल FDE का क्षेत्रफल और हमारे पास कंप्लीट जो हेक्सागन है ABCDEF का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल। अब हम इसकी रेशियो की बात करें तो हमारे पास FDE या DEF का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाल रखा है, वो कितना होता है, √3 a का स्क्वायर बाई 4 होता है। और हमें टोटल का क्षेत्रफल यदि हम लिखें तो हमारे पास है 3√3 a का स्क्वायर बाई 4। अब हम इसको सोल्व करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, a का स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, 1/3। ये हमारे पास बच गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, हमसे फोर्थ पॉइंट में पूछा गया BDF और हमारे पास एरिया ऑफ ABCDEF, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। BDF का क्षेत्रफल पूछा गया है और हमारे पास एरिया ऑफ ABCDEF का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हमने जो शेडेड पार्ट है इसमें हमसे पूछा गया है ट्राइंगल BDF का क्षेत्रफल, ठीक है।
दूसरी चीज हमसे पूछी गई है, दूसरी जो अपॉन में हमारे पास कहा गया है वो है ABCDEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो BDF का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? हमारे पास BDF का क्षेत्रफल हमने निकाला है 3√3 A का स्क्वायर बटे 4। और हमारे पास ABCDF का क्षेत्रफल कितना है? टोटल का क्षेत्रफल हमारे पास में कितना है? कुल का क्षेत्रफल हमारे पास में है, जो इसकी बात करें हम ABCDF का, तो वो हमने निकाला हुआ है। ABCDF का हमारे पास क्षेत्रफल है 3√3 A का स्क्वायर। देखो ये रहा 3√3 A का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हम नीचे लिख देते हैं, कितना है? 3√3 A का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3√3 से तो 3√3 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास A का स्क्वायर से A का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। तो हमारे पास 1/2 आ गया, ऊपर क्या आ गया? 1/2 अपॉन 1/1 आ गया। इसको उल्टा पुल्टा करते हैं तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/2 वैल्यू आ जाएगी। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 1/2। आगे हम बात करें हमारे पांचवें पॉइंट की। पांचवें पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? तो देखिए हमसे पूछा गया है ट्राइंगल DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल। और हमसे पूछा गया है नीचे की साइड में एरिया ऑफ DEF का क्षेत्रफल। साथ ही साथ इसका अनुपात किससे लेना है? अनुपात लेना है ट्राइंगल BFD का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दो का अनुपात हमें बताना है। तो हमारे पास DEF का क्षेत्रफल कितना है? DEF का क्षेत्रफल हमने यहीं पे यूटिलाइज करा था, ये रहा। तो हमारे पास है इसका क्षेत्रफल √3 A का स्क्वायर बाई 4। हमारे पास BFD का क्षेत्रफल कितना है? हमारे पास BFD का क्षेत्रफल कितना है? और हमारे पास BFD का क्षेत्रफल है 3√3 A का स्क्वायर बाई 4। इसको हम सोल्व करें। देखिए हमारे पास √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, A का स्क्वायर से A का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से कितना बचेगा? 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली यहां तक सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपको इसको स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करके सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोगों को जो जो नोट डाउन करना हो क्वेश्चन नंबर 99 में, आप लोग एज इट इज नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नीचे की तरफ। सारे पार्ट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। किसी भी पार्ट में यदि कोई समस्या हो तो आप लोग वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। फिर भी समस्या है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कैसे भी आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा से बता दूंगा, ये दोबारा से ये कॉन्सेप्ट बता दूंगा। लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को हम समराइज कर लेते हैं। हमारे पास बेसिकली डायग्राम ऐसा सा एक डायग्राम दिया हुआ था, रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ था। उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, फिर चीजें और अच्छे से सीखते हैं। हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ था और उसमें हमारे पास ये इसके वर्टेक्सेस थे ABCDE और ये हमारा F था। और हमें क्या कहा गया था? इसमें हमें कहा गया था यदि हम B को D से मिला दें, किसको मिला दें? B को D से मिला दें, F को D से मिला दें, साथ ही साथ हम यदि F को B से भी मिला दें। अब इस सिनारियो में हमारे पास एक छायांकित पार्ट कर दिया और वो कर दिया यहां से ये इस ट्राइंगल को छायांकित कर दिया और दूसरी तरफ हमारे पास इस ट्राइंगल को इसने छायांकित करके हमें दे दिया। इस पार्ट को छायांकित कर दिया। अब हम बात करें तो देखो डायरेक्टली चीजें हम समराइज करें इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास पहली बात तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल BDF का जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना होगा किसका? ट्राइंगल
ई एफ के क्षेत्रफल का, या हम ये कह सकते हैं जो हमने ये प्रूफ कर लिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 99 में। तो इतना टेंशन में आने की बात नहीं है कि मैं डायरेक्टली कहां से लिख रहा हूं, उन्हीं को मैं समराइज करके आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं। डी ई एफ, इसका यदि रेशियो निकालेंगे तो 3:1 आएगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, यदि हमारे पास शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, या हिंदी मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और नीचे की साइड में आप लोग लिख सकते हो एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं, देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अब यहां से इसकी हम बात करें तो हमारे पास सीधा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं 1:1 होगा, दोनों बराबर होंगे, छायांकित भाग और अछायांकित भाग दोनों बराबर होंगे। हम तीसरी बात करें, हम यदि हमारे पास ट्राइंगल BDF का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ BDF का एरिया क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF, और साथ ही साथ हम बात करें एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो इनका अनुपात कितना होगा, 1/2 होगा। अब यदि हम चौथे पॉइंट के तौर पे ये बात करें कि हमारे पास ऊपर की साइड में हम क्षेत्रफल ले लें DEF का, और नीचे की साइड में वही हम क्षेत्रफल रखें एरिया ऑफ ABCDEF, जो कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हमारे पास 1/6 होगा। ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसी के साथ में हमारे पास पॉलीगन का टॉपिक खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पे फिनिश होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा वो मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति का रहने वाला है, तो वो कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है ज्योमेट्री का। यदि किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो हमसे कॉन्टेक्ट करिए, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग नीचे दिए हुए लिंक से किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।